पिछले लगभग जो है 2 सालों से अगर बात की जाए कि लगभग 2025 2026 भी स्टार्ट हो चुका है, 2024 से ही जितने भी केंद्र के सरकार के कर्मचारी जो है, जितने भी पेंशनर्स जो है इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी सैलरी की बढ़ोतरी कब होगी, 8वां वेतनमान कब लागू होगा। आखिर इंतजार भी क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि महंगाई और इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक व्यक्ति जो खर्च जो है उसका इस कदर बढ़ चुका है कि उसकी सैलरी में उतनी हो नहीं पा रही है। तो जो भी केंद्रीय सरकार कि आपका जो एक ड्यूटी भी अगर करना है तो 9 बजे से लेकर के शाम को भी 6 बजे तक तो ड्यूटी करनी है आपको। उसके बाद भी भैया 9 बजे से अगर ड्यूटी पहुंचना है 9 बजे तक, तो सुबह 7 बजे से तैयारी होना शुरू होता है। 6 बजे से ड्यूटी जब छूटते हैं तो कोई व्यक्ति 8 बजे पहुंचता है। तो एक 24 घंटे में एक अधिकांश समय जो है आप अपनी विभाग के लिए दे रहे हैं, उस विभाग के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी जो सैलरी है उतनी सी पूरी घर की खर्चा चलानी पड़ती है। और फिर भी आप जो है इंतजार कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग का, और उस 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है उत्सुक भी हैं, जानने के लिए भी उत्सुकता है कि 8वें वेतनमान में मेरा फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, मेरा क्या वृद्धि होने वाला है, मेरी सैलरी में कितनी, मेरा पेंशन कितना वृद्धि होने वाला है। उस उत्सुकता एक ऐसा है कि उस उत्सुकता एक तरीके समझिए कि आपका पूरा अकाउंट भी खाली कर सकता है। वो उत्सुकता जो है, जो आपको जानने की कि मेरा एरियर्स कितना होगा, मेरी फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, मेरा पेंशन कितना होगा, ये सारी चीजें जो है अगर आपके लिए मान लीजिए खतरा बन करके आ जाए तो बताइए कि कैसे क्या होगा। तो आज के सेशन में मैं प्रिंस सर आपको बिना एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत करते हैं, और मेरे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और मेरे जितने मेरे पेंशनर जो है उन सभी को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। और मैं आपके लिए आज एक सावधान करने के लिए आया हूं, मैं इस स्कैम के प्रति सावधान करने के लिए आया हूं, और इसलिए आपके पास एक वीडियो बना रहे हैं कि आप सभी लोग सावधान हो जाए। ऐसा ना हो कि 8वां वेतनमान का इंतजार करते करते आपकी अकाउंट पूरी की पूरी खाली हो जाए। तो आइए आज हम शुरू से अंत तक बस हमारे चैनल को, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि यही सब्सक्राइब, क्योंकि आपसे कोई पैसा तो मैं नहीं ले रहा हूं इस जानकारी का, लेकिन बेशक आपकी एक सब्सक्राइब मुझे एनर्जी देती है। आपकी जो सब्सक्राइब जो है आपका एक आशीर्वाद के रूप में हमारे पास रहता है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि 8वां वेतन आयोग से रिलेटेड देखिए कुछ यहाँ पे न्यूज आप लोग देख रहे होंगे। ये न्यूज जो अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझ पा रहे हैं तो ये न्यूज को समझिए कि इस न्यूज में क्या लिखा हुआ है, कि बोल रहा है कि 8वें वेतन आयोग के बाद, है ना, 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी होगी सैलरी जानने की कोशिश में खाली हो जाएगा आपका अकाउंट। देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें इस तरीके का आपको अलर्ट आजकल आपको दिख रहा होगा। देखिए इस तरीके के आपको बहुत सारे न्यूज चैनल पे भी आपको सारी चीजें दिख रही होगी। तो आज इसी से संबंधित हम आपको बताने जा रहे हैं एक्चुअल में होता क्या है। देखिए एक्चुअल में है क्या, कुछ चीजें हैं कि आप इस चीजों से कैसे बच सकते हैं, और ये कहाँ चीजें जो आपकी खतरा में, सभी चीजें बताने के लिए आज आया हूँ। सबसे पहले देखिए आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, और जो आपका जो है मैसेज पे एक मैसेज आपको आजकल सर्कुलेट हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में लगभग जो है 20 से ज़्यादा कर्मचारियों का जो खाता खाली हो चुका, और 20 से ज़्यादा कर्मचारियों को जो है उनके खाते से बहुत ज़्यादा रकम कि साइबर फ्रॉड हो चुका है। वो इसके पीछे का कारण क्या है कि जब से जो 8वां वेतन आयोग का वेबसाइट लॉन्च हुआ है, आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च किया गया है, तो जितने साइबर फ्रॉड भी है उस सबको, चूंकि जितने भी पेंशनर्स हैं सभी को उतनी सोशल मीडिया की जानकारी नहीं है, उनको गूगल की जानकारी नहीं है, उनको जो है गूगल क्रोम की जानकारी नहीं है, तो उन लोगों के पास ये लोग ये मैसेज भेज रहे हैं और उसमें लिख क्या रहे हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद आपको कितना एरियर मिलेगा। एरियर जानने के लिए, एरियर का कैलकुलेशन करने के लिए इस ऐप लिंक को क्लिक करें, और जैसे ही उस लिंक को अगर आप क्लिक करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ परमिशन मांगा जाता है, कॉन्टेक्ट शेयरिंग का, सब कुछ शेयरिंग। तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे आपका टोटल डाटा जो है उस व्यक्ति के पास तक पहुंच चला जाता है। तो वो एक्चुअल में होता क्या है मेरे भाई, तो वो चीज होता है एपीके फाइल। ध्यान से समझिएगा, एपीके उस वेबसाइट की पहचान क्या है, ध्यान से समझना है। देखेंगे अगर यहाँ पे इस वेबसाइट का नाम दिए होंगे तो देखेंगे इस वेबसाइट जो है ये ओरिजिनल है। यहाँ देखिए HTTPS, सबसे पहले देखिए HTTPS ऐसे रहता है, देखेंगे HTTPS ऐसे रहता है।
लेकिन ये HTTPS जहां भी HTTPS लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो भी है ये ऑथेंटिक है और ये सरकार का अपना ओरिजिनल है, ठीक है। लेकिन जितने भी फ्रॉड आएगा, जितनी भी HTTPS जो है ना, जितनी उसमें जो है HTTP होता है, ध्यान से समझिए कि जो भी अगर आपके वेबसाइट आपका आता है गूगल क्रोम से, तो उसमें कहता है सीधे कि भैया कि वो एपीके फाइल ऐसा है कि सीधे जो गूगल क्रोम से डाउनलोड होता है, वो उस पर प्ले स्टोर पे नहीं ले जाता है। तो अगर आपको बचना है तो कोई भी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, लेकिन वो भी फर्जी ऐप नहीं डाउनलोड करना। अगर एपीके फाइल है वो गूगल क्रोम से डाउनलोड होगा, तो गूगल क्रोम पे भी जब जाएंगे तो वहां पे इस चीज को ध्यान रखेंगे कि उसमें जो लगा होगा HTTP लगा होगा। लेकिन जो वेरीफाइड अकाउंट होता है, वेरीफाइड जो होता है उसमें HTTPS लगा होगा। तो ये सब चीजों पे सावधान रहना। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कि आपके अगर सोशल मीडिया पे किसी प्लेटफॉर्म पे अगर आपका कोई भी एपीके फाइल आता है कि कैलकुलेटर के लिए इस तरीके के लिए कि इस पे कम से कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, वो सारी की सारी चीजें फर्जी हैं, आप बिल्कुल खोलने की कोशिश नहीं करेंगे। आइए इससे संबंधित हम बहुत सारी चीजें आज आपको बताने वाले हैं। देखिए मध्य प्रदेश का न्यूज है कि अब 8वें वेतन आयोग के नाम पर ठगी भेजी जा रही एपीके फाइलें। देखिए एपीके डाउनलोड करते ही अकाउंट खाली, साइबर क्राइम अलर्ट 8वां वेतन आयोग का। देखिए 8वां वेतन आयोग के नाम से मैसेज भेजना शुरू, 20 कर्मचारियों के मोबाइल हैक हो गया। ये देखिए दैनिक भास्कर का ये न्यूज है। देखिए पंजाब केसरी का न्यूज का है कि 8वें वेतन आयोग में अधिकारियों की सैलरी से जुड़ा बड़ा अपडेट, जारी हुआ एडवाइजरी, है ना। दिल्ली पुलिस के देखिए भी आया है इस तरीके। देखिए यहाँ पे 8th पे कमीशन से अलर्ट भी जो है आपका भेजा जा चुका है। देखिए 8th पे कमीशन स्कैम, एपीके फाइल्स टर्न बैंक अकाउंट एम्प्टी, है ना। जो एपीके फाइल है जो आपके बैंक अकाउंट को क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो डेंजर एपीके जो फाइल सेंट ऑन व्हाट्सअप, है ना, और शेयर 8th पे कमीशन सैलरी हाइक डिटेल्स। इसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी सैलरी 8th पे कमीशन में कितनी बढ़ेगी, जानने के लिए इस लिंक को क्लिक करना है। और वहां पे आप लोग लिंक को क्लिक कर, जैसे लिंक को क्लिक करते हैं तो उसमें मैलवेयर और जो है उसमें बहुत सारी चीजें जो उनकी डाटा आपके मोबाइल में आ जाती है, और वो डाटा जो है आपकी डाटा को चुरा करके जो ऐप जो निर्माता है, जो आपकी वेबसाइट निर्माता है, जो हैकर्स हैं उनके पास तक पहुंच जाती है। बहुत बार अपना मोबाइल में आप लॉग इन करते हैं तो जो आपका स्क्रीन पे जो आप मोबाइल पे की लॉगिन करते हैं, वो की को भी स्क्रीनशॉट के रूप में या उस पे सारी चीजों को देख सकता है, वो सारी आपकी मोबाइल की हलचल को देख सकता है जो साइबर फ्रॉड होता है, और धीरे धीरे आपके सारे मोबाइल को क्या कर सकता है, हैक करके आपके पैसे चुरा सकता है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ओटीपी भेज सकता है, और ओटीपी जब भेजेगा तो चूंकि मोबाइल ही पूरा हैक है तो आपके ओटीपी को भी रीड कर सकता है, और उस सिचुएशन में आपका क्या होगा कि टोटल आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। देखिए फेक न्यूज अलर्ट 8th सेंट्रल पे कमीशन, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट चेक वगैरह सारी चीजें हैं। यहाँ पर भी देखिए ये आपका किसी मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ का न्यूज चैनल का ये आया है। देखिए यहाँ पे और भी चीजें अब देखिए आधिकारिक वेबसाइट और पब्लिक फीडबैक क्या है। देखिए वेबसाइट लॉन्च किया गया है आपका 8cpc.gov.in, देखिएगा 8cpc.gov.in जो है आपका लॉन्च कर दिया गया है। फीडबैक की आखिरी तारीख जो है वो आपका क्या है, 16 मार्च 2026। इसी के जो है ना आड़ में जितने साइबर फ्रॉड है उसमें क्या करते हैं कि आपको एपीके फाइल भेजते हैं ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे चीजें भेज दे। दूसरी चीज क्लियर यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि डी है, देखिए साइबर फ्रॉड से अलर्ट, वीडियो के लिए खास टिप। देखिए यहाँ पे चीजें है ना, तो इस तरीके का जो है आपको क्या है ना कहीं जो है आपको समस्याएं होने वाली है ना। तो इसमें जितनी भी अगर आपके पास कोई एरिया, देखिए हमेशा होता क्या है एक्चुअली, अगर हम आपको यहाँ से बात करें देखिए तो होता क्या है कि जो भी अगर आपके पास व्हाट्सअप है, देखिए व्हाट्सअप है ना, व्हाट्सअप इसी पे देखिए व्हाट्सअप, टेलीग्राम हो, या आपको मान लीजिए कि इंस्टा हो, इंस्टाग्राम के मैसेज इनबॉक्स में, या कोई एसएमएस के द्वारा सीधे आपको एसएमएस भी आपके इनबॉक्स में जाता है। और यहाँ पे जो है आपको कोई ना कोई इसे डॉट यहाँ पे बहुत सारी चीजें रहेगा, और डॉट यहाँ पे रहेगा एपीके, ऐसे रहेगा एपीके। बहुत सारा वेबसाइट में क्या जाएगा तो ऐसे रहेगा HTTP, है ना, इस तरीके से रहेगा। यहाँ से अगर जैसे ही HTTP देखे
इसका मतलब ये वेरीफाइड वेबसाइट नहीं है। इसमें ज़्यादा जितने भी हैकर्स होते हैं उस लगभग जो हैकर्स होते हैं उस हैकर्स का जो वेबसाइट्स होता है जो वेरीफाइड और नहीं होता है, गूगल के द्वारा वेरीफाइड वेबसाइट नहीं होता है, क्योंकि वेबसाइट को वेरीफाई करने के लिए जो व्यक्ति वेबसाइट बनाता है, जो वेबसाइट का ऑनर होता है, उसका कंप्लीट डिटेल्स लगता है, आधार कार्ड से लेके फोटो से लेके डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स मांगी जाती है। लेकिन भैया वेबसाइट बिना डिटेल्स के भी बन जाएगा, लेकिन उसमें वेरीफाई नहीं होगा, वो सीधे HTTP होगा। तो जो भी अगर HTTP करके आता, अगर S नहीं लगा रहेगा, तो समझिए कि हमें 100% ये क्या रहने वाला है, तो ये फ्रॉड होने वाला है। ये क्या है, आपके साथ स्कैम है। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी अनावश्यक, सरकार आपका एरियर कैलकुलेशन के लिए कोई भी आपका एप्लीकेशन नहीं बनाया है, कोई वेबसाइट नहीं दिया है। बिल्कुल एक वेबसाइट जो उन्होंने जारी किया है उस पर सिर्फ 18 जो आपसे क्वेश्चन पूछा, फीडबैक लेने के लिए आपके पास वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, और उसका कोई काम नहीं, कोई आपके एरियर का कैलकुलेशन, कोई फिटमेंट फैक्टर बताने वाला नहीं है कितना एरियर। कहीं आप इन चीज़ों के लिए किसी भी वेबसाइट का, किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल आप नहीं करें, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका फर्जी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। आपको तत्काल आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे 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 जिस दिन भी आप अपने मोबाइल को लॉगिन करेंगे, OTP जाएगा, कुछ जाएगा, तो उस चीज़ों को आपके मोबाइल को हैक करेगा, और हैक करके आपके सारे पैसे को क्या कर सकता है, आपके खाते में जितने भी पैसा है वो सबको उड़ा सकता है। और अब जब आपका ID पासवर्ड जो समझ लेगा, वो बाद में भी पैसा अगर डालते हैं आपके अकाउंट में, तो वहां से चीजें खाली हो सकती है। तो कोई भी APK फाइल जाता है, आपको जो है उसको डाउनलोड नहीं करना, उस पर क्लिक ही नहीं करना है, देखने के लिए भी क्लिक नहीं करना है। अगर ऐसी कोई वेबसाइट लॉन्च किया जाएगा आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से, तो हम लोग जरूर आपके पास तक खबर पहुंचाएंगे कि इस APK फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए, इस तरीके से एरियर की कैलकुलेशन कर लीजिए। ये सारी चीज़ें जो है हम आपके पास तक जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए आपकी जो है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए अलर्ट रहना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर उस चीज़ को कमेंट कीजिए, आपको कोशिश करेंगे कि आपको उस चीज़ों को रिप्लाई किया जाए। तब तक आप सभी, क्योंकि आप जो पेंशनर्स हैं, जितने भी आप कर्मचारी हैं, आप लोग की सुरक्षा है ना, और आप लोग की जो अभी देखिए, अभी जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी लोग जो है पिछले 10 सालों से जो है सैलरी बढ़ने के इंतजार कर रहे हैं, और वो सैलरी बढ़ नहीं रही है। अभी 8वां वेतनमान लागू नहीं हुआ है, खर्चे आपके ऑलरेडी, उस स्थिति में भी गरीबी में अगर आटा गीला हो जाए और आपका साथ फ्रॉड हो जाए, और आपके अकाउंट में अगर 50 लाख भी रुपए रहेगा, तो उसको उड़ने में उसको 10 मिनट में नहीं लगेगा। वो 50 लाख रुपए को भी 10 मिनट में उड़ा सकता है, अगर किसी के हाथ में आपका अगर पूरा लॉगिन पड़ जाए, किसी के आपके हाथ में आपका मोबाइल आपका हैक हो जाए तो। इसलिए इससे बचने के लिए आपको इन सब चीज़ों जो सावधानी बताई गई है उस चीज़ों पे आप जरूर अमल करेंगे। और इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको सब फटाफट जो है शेयर भी कर देना है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। हमारी चीज़ें कैसी लगी बताइएगा जरूर। थैंक यू। जय हिंद।